हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे एसिड बेस साल्ट के चैप्टर के सेकेंड वीडियो में हम लोग देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। अगर किसी एसिड का मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो हमको पता है कि साल्ट और हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। एग्जाम्पल में समझेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिंक इज मेटल, बोथ आर रिएक्ट टुगेदर गिव जिंक क्लोराइड, that is a salt is formed and the hydrogen gas is evolved। एसिड का मेटल से रिएक्शन कराएंगे, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। नाइट्रिक एसिड है, मेटल जिंक है, इसका रिएक्शन कराएंगे तो जिंक नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक मेटल है, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। एसिटिक एसिड का जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो ये जो हाइड्रोजन है ये अलग हो जाएगा और जिंक एसीटेट इज फॉर्म्ड। पॉप टेस्ट क्या है? व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस इज बर्न विथ पॉप साउंड, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब इसको समझिएगा, पॉप टेस्ट क्या है। एक टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब में एसिड लेना है, एसिड में मेटल की एक पीस छोटा सा डाल देना है। अब होगा क्या कि साल्ट बनने लग जाएगा। साल्ट बनने के साथ ही हाइड्रोजन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस टेस्ट ट्यूब के ऊपर से निकलेगी। अगर आप बर्निंग कैंडल ले जाएंगे उसके माउथ पे टेस्ट ट्यूब के, तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। इसी टेस्ट को कहते हैं पॉप टेस्ट। पॉप साउंड इसलिए प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। सभी गैसें पॉप साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है, केवल हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। अगर पॉप साउंड दिया इसका मतलब यह इंडिकेट है कि जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस ही है। यदि बेस का जिस तरीके से एसिड का मेटल से रिएक्शन कराते थे उसी तरीके से अगर बेस का मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो भी साल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, जिंक का रिएक्शन कराए, जिंक मेटल है तो सोडियम जिंकेट बन जाएगा, सोडियम जिंकेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे सारे बेस सब मेटल मिल करके ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सब कुछ ही रिएक्शन ऐसा होती हैं, सभी रिएक्शन ऐसा नहीं देती हैं प्रोडक्ट। मतलब सभी बेस और सभी मेटल अगर ऐसा रिएक्शन नहीं देते हैं, ये स्पेसिफिक रिएक्शन होती हैं। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो क्या होगा, साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, वाटर बनेगा। जैसे ये सोडियम कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम यहाँ पे मेटल है, कार्बोनेट है तो सोडियम कार्बोनेट हुआ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराए तो सोडियम क्लोराइड बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। याद रखना है, मेटल कार्बोनेट के साथ जब भी एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। मेटल बाई कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो भी साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। यहाँ पे बाई कार्बोनेट का मतलब ये है कि यहाँ पे सोडियम, जैसे कि मेटल बाई कार्बोनेट होते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को मेटल बाई कार्बोनेट कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसे हम सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। एक ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये बेकिंग सोडा है और ये वॉशिंग सोडा है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। लाइम वाटर टेस्ट क्या है? लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है? लाइम वाटर का मतलब चूने का पानी। जब किसी चूने का पानी क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे इसमें तो ये वाइट प्रिसिपिटेट बना लेता है जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है और वाटर बनता है। मतलब लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे
कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और उसके साथ वाटर बन जाता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा मात्रा में पास करा दें उसी सॉल्यूशन में, तो कैल्शियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में रहेगा, तो ये बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो वाटर में सॉल्यूबल होता है। लाइम वाटर टेस्ट फिर से समझिएगा। लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है? जब किसी चूने के पानी में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो वाइट प्रेसिपिटेट होता है और वाटर बनता है उसके साथ। जैसे ऐसे समझिए कि जब कोई वाल का चूने से पेंट करता है तो तुरंत वाइट क्यों नहीं हो जाता है, थोड़ी देर बाद वाइट क्यों होता है? इसका ध्यान दीजिएगा कि जब वाल को चूने से पेंट किया जाता है तो कुछ देर के बाद वो वाइट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि आपको पता है कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, उस चूने के पानी के साथ टच में आती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो रिएक्शन करने लगता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके दोनों कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, जिससे वो वाइट हो जाता है और थोड़ी देर में दीवार सफ़ेद हो जाती है, वाइट हो जाती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अब देखेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? बेस और एसिड मिल करके जो रिएक्शन देते हैं उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यह हमेशा साल्ट और वाटर ही बनता है। आपको पता है बेस ब्रेक होगा तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यह Cl ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे दोनों बेस और एसिड दोनों आयनाइज होंगे तो आयन्स बनाएंगे, और अपोजिट आयन, एसिड बेस के अपोजिट आयन, अगर बेस का पॉजिटिव पार्ट एसिड के नेगेटिव पार्ट से रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, और बेस का नेगेटिव पार्ट एसिड के पॉजिटिव पार्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि आयंस को अपोजिट पार्ट एसिड बेस के न्यूट्रल कर देते हैं और कंपाउंड बना लेते हैं। कौन से कंपाउंड बनाते हैं? साल्ट और वाटर, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द इफेक्ट ऑफ बेस इज nullified by an acid, vice versa to give salt and water। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, मेटल ऑक्साइड का एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट और वाटर बनेगा। जैसे कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड से कराए तो कॉपर क्लोराइड और वाटर बना। की पॉइंट याद कीजिएगा, की पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो क्या बनेगा? साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। यहाँ पे बैलेंसिंग में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है 2 मोल है। यहाँ एक टेस्ट समझिए कि अगर रिएक्शन करा रहे हैं और उस सॉल्यूशन का कलर ब्लू ग्रीन हो जाता है तो यह इंडिकेट करता है कि उसमें कॉपर क्लोराइड इज फॉर्म्ड, कॉपर क्लोराइड इज फॉर्म्ड, यह टेस्ट देता है। मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, जो भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। याद रखिएगा। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस से रिएक्शन कराएंगे तो भी साल्ट और वाटर बनेगा। जैसे ये है, ये बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो कैल्शियम कार्बोनेट साल्ट बन गया और वाटर बन गया। इस तरीके से यहाँ भी एक नोट कर लीजिए, जिस तरीके से मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं उसी तरीके से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। ऑल एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, याद रखिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। ऑल एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। थैंक यू।